भाजपा के प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश्वर पैनुली लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पहुंचे लंबगांव। लोकसभा के विधानसभा चुनाव कार्यालय लंबगांव में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र अलंकारी व पूर्व कांग्रेसी नेता देवी सिंह पवार व वैभव मंडल के अध्यक्ष यदुवीर राणा को पटका पहनाकर व मिठाई खिलाकर किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम। महारानी महाराज लक्ष्मी साथ जीतेंगी जीतेगी, जीतेगी और 5 लाख वोट से अधिक से जीतेंगी जीतेगी, ये हमारा सबका वादा है। जीतेगी जीतेगी। प्रतापनगर से कम 35,000 की लीड लेंगी। जी पवार जी, आप जो है बहुत ही वरिष्ठ नागरिक भी हैं क्षेत्र में और आप राजनीतिकारी भी रहे हैं। आप जो है कांग्रेस से बहुत वरिष्ठता आपकी जो है सूची में आप लोग थे और लंबा समय आपने जो है कांग्रेस में बिताया। आप विभिन्न पदों पे रहे हैं, संगठन के भी रहे हैं और आप जिला पंचायत भी रहे हैं कांग्रेस से। और आज आप जो है इस लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा का दामन आपने थामा है, क्या वजह रही होगी? आपने अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं कि मैं 19 साल के बाद घर वापस आया। विजय भगोने की कृपा से मैं कांग्रेस में आया 98 में, और मैं तो भाजपा से बहुत आगे तक कार्यकर्ता के तौर पर रहा, परंतु मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा। इतना जरूर है कि भाजपा का जो उदय हुआ है वो राम के नाम पे हुआ है, और मेरे ख्याल से जो मैंने सोचा है और मेरा जो अध्ययन है, भाजपा ही राम है और राम भाजपा है, क्योंकि राम के नाम पे भाजपा का उदय हुआ है। कहाँ मैं 1982 से 1-2 सांसद होते थे, आज वो पूरे देश में है, कई राज्यों में। तो ये राम की कृपा है, और ये भारतवर्ष जो है ये भारत माँ का है, ये देवी देवताओं का देश है। आज मैं देख रहा हूँ कि 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसमें योगी जी ने और मोदी जी ने जो निमंत्रण दिया सबको, मेरे ख्याल से विश्व को भी दिया होगा, तो उसमें एक श्लोक है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाए जब छूट। तो इस संदेश के माध्यम से एक निमंत्रण गया कि अरे लूटो, भगवान राम प्रकट हो गए हैं। तो जिसने उसका अनादर किया वो आज घर में है, और जिसके भाव में था कि ये जाना तो था मगर ऊपर वालों का आदेश नहीं था, आज वो दौड़े दौड़े अपने आप आ रहे हैं। और कांग्रेस में क्या, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। अच्छे अच्छे लोग, मैं जब देख रहा हूँ टीवी, तो सुबह हो रहा था कि 80,000 लोग जो है बीजेपी में शामिल हो गए। 80,000 है ना। तो 9 पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े प्रवक्ता, तो मेरी कहाँ पूछ है। पर इतना जरूर है कि राम के नाम पे मैंने भी मन बनाया, और हमारे साथ परसों वैसे राजेश्वर जी ने कई बार बोला भी है कि आप यहाँ जो आपका रंग ढंग, जो आपका आचार विचार है, वो कांग्रेस के लायक नहीं है, बीजेपी में आना चाहिए। मैं क्या करें, समय आएगा, समय आ गया, और मैंने जो है राम के चरणों में स्वीकार किया, राम के चरण स्वीकार किया, और मोदी जी का संदेश और धामी जी का आशीर्वाद, धामी जी का जो कार्य करने की शैली है, जो उनका रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो जगह जगह लोगों को जो है अपने विचारों से प्रभावित कर रहे हैं, इसी पर हमने जो है बीजेपी का पुनः सदस्य ग्रहण किए। आप एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं और आपके जीवन के अपने अनुभव भी हैं। क्या आपको लगता है कि जो एक नारा भाजपा ने दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या वो सच होने जा रहा है? होने जा रहा नहीं, हो गया। होने नहीं जा रहा, वो हो गया है।
अब केवल 2-4 लोगों की कांग्रेस रह गई है और प्रताप नगर भी कांग्रेस मुक्त हो गया। अब आप देख लीजिए, मैं अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूँ, पीसीसी का मेंबर रहा हूँ, है ना। 144 दिन की मेरी भूख हड़ताल है, 62 दिन की मेरी जेल यात्रा है, यहाँ से लेकर के बरेली तक। तो मैंने समाज को जो है, ये जो मैंने काम किया हो, कांग्रेस ने उसको जो है हाथों हाथ लिया और कांग्रेस ने भुनाया। मुझे क्या मिला? आप ही के सामने मैंने जो आज जो है ना, अब आप थोड़ा समय देंगे, आज जो ढोल पीट रहे हैं जो ओबीसी उनकी देन, ओबीसी तुम्हारी हमारी देन है। लम्बों में जो है कितने दिन आंदोलन चलाया, 3 महीने तक आंदोलन चलाया पिछड़ा वर्ग का। उसके बाद जो है तुम्हारे साथ दिल्ली में जंतर मंतर में, दिल्ली में 1 दिन का जो है हम लोगों ने धरना दिया, है ना। आज लोग कह रहे हैं कि हमने जो है ओबीसी बनाया। ओबीसी हमारी खून पसीने से बना है, हमारे भूख हड़ताल से बना है, हमारे आंदोलन से बना, हमारे संघर्षों से बना, और बना भी कैसा जिसका लाभ हमको मिलना ही नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये ढोल पीटने वाला मामला है। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ हम गए वहाँ हमको जो है स्थापित कर दे, बस ये। जी पहलू जी, आप लगातार लोकसभा चुनाव में जो है भ्रमण कर रहे हैं और आज आपका प्रतापनगर का दौरा है। जैसा कि बीजेपी का एक नारा है इस बार 400 पार, और अब जैसा एक और नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। और जैसा हम देख रहे हैं जिस तरह का जो लगातार जितनी भी सभाएं हो रही हैं, लोग जो हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को, और इस बार चुनाव कैसे रहने वाला है? केशव जी, एक तो आपका पहले बड़ी धन्यवाद। और प्रतापनगर भ्रमण, तो प्रतापनगर तो हमारा अपना क्षेत्र है, अपना गांव है, अपना घर है। हम यहाँ भ्रमण नहीं, अपने घर में आते हैं और अपने घर से हम माननीय मोदी जी को विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ नारा नहीं है 400 पार, हम 400 पार होने ही जा रहे हैं। अब तो आप ये सोचिए कि हम 500 पार होने वाले हैं कि नहीं है। और जहाँ तक रही बात, सिर्फ एक नारे की बात नहीं है, हमें तो विश्व की तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति भी बनना है। हमें विश्व की जो है अब अगले 2-3 साल के अंदर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी करनी है। और इसके अलावा हमने विश्व गुरु भी बन करके दिखलाना है, चाहे सामाजिक क्षेत्र का गुरु हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र का गुरु हो, चाहे यांत्रिक क्षेत्र का गुरु हो, चाहे टेक्नोलॉजी का गुरु हो, चाहे कंप्यूटर का गुरु हो। हम सब क्षेत्र में गुरु होकर सबसे आगे बन करके दिखलाएंगे। और ये माननीय मोदी जी के साथ हो रहा है के द्वारा होगा, और साथ ही साथ माननीय धामी जी का भी है। और आप देख ही रहे हो कि हमारी जो प्रत्याशी हैं, आज तक उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, न आज तक उन पर कोई आकांक्षा व्यक्त की गई है। और इतना सारा प्रचारक जो हमारे पुराने महाराजा साहब थे, वो भी 8 बार MP रहे, 8 बार MP रहने के बावजूद कोई उनको इल्ज़ाम नहीं आया। 3 बार हमारी वर्तमान पर जो सांसद जी हैं, जो वर्तमान में लड़ने जा रही हैं 4थी बार, इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। और प्रतापनगर में डोबरा चाटी पुल बनाने की बात हो तो इनका ये पहली सांसद थी जिन्होंने संसद में भी मुद्दा उठाया। और चाहे चौंड की आप बात करें तो चौंड में आकर के ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले भी हैं। इससे अच्छे भी जो बड़े काम, जो सांसद के लेवल के काम होते हैं, उन्होंने करके दिखलाए हैं और लगातार करती चलनी जा रही हैं। और हम इस बार ये करके दिखलाएंगे कि 90% से अधिक वोट अपने संगी साथियों के साथ, जो हमारे देवी सिंह पवार जी, हमारे साथ युद्धवीर जी, और भी जो कई लोगों ने कांग्रेस से लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला करके दिखलाएंगे कि 90% से वोट कैसे ऊपर जाएगा। और ये भी दिखलाएंगे कि हम सबसे आगे अग्रणी पूरे 14 विधानसभा में कैसे रहते हैं, परसेंटेज वाइज वोट से कैसे ऊपर रहते हैं, ये भी करके दिखाएंगे।